हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रिस्टन केयर। आप सब लोग जानते होंगे, काफ़ी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। गुरुग्राम में इसका जो ऑफिस है और बहुत ही रेपुटेटेड है। और क्या है कि ये जो है, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें इन्होंने बताया था कि क्षार सूत्र सर्जरी और लेजर सर्जरी के बीच में वो डिफरेंस बताया था। जो इसमें क्षार सूत्र के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बोली थी, जिस पर अभी NCISM की जो इथिक्स कमेटी है उन्होंने एक्शन ले लिया है दोस्तों। अब इसी पे बात करेंगे। ये जो नोटिस है वो 12/7/2024 को रिलीज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल टेक्स्ट अबाउट क्षार सूत्र ऑन योर वेबसाइट व्हिच इज डिप्लीकेटिंग डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। मतलब कि जो क्षार सूत्र के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी, जो काफ़ी नीचा दिखाया था क्षार सूत्र को लेजर सर्जरी के कंपेरिजन में। उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे दोस्तों। With reference to the subject cited above, it is inform you that Commission is in recipient of the letter from Ayurveda Federation of India, New Delhi, regarding objectionable text about क्षार सूत्र on your website। उनकी वेबसाइट पर आप जाइएगा तो वहाँ पर क्षार सूत्र और जो इसके लेजर सर्जरी के रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी डिफरेंस बताया है, जिसमें बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट बताया है क्षार सूत्र का, जो कि नीचा दिखाया गया है। उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, जिसको लेकर के ऑब्जेक्शन ले लिया गया है, ठीक है, NCISM ऑफिशियल के द्वारा और इथिक्स कमेटी के द्वारा। देयरफॉर सेम इज बीइंग फॉरवर्डेड टू यू टू सबमिट योर क्लैरिफिकेशन इन दिस मैटर विद इन 7 days ऑफ रेसिपिएंट ऑफ दिस लेटर। मतलब 7 दिन में उनसे जवाब मांगा है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको मैटर समझाता हूँ कि आखिर उस मैटर में उन्होंने क्या क्या डिफरेंस बताया है। ये जो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें हैं वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग दिख रहा है क्षार सूत्र और लेजर सर्जरी के बीच में अंतर इन्होंने बताया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो सबसे पहला लाइन लिखा है, इलाज की पुरानी विधि है, बवासीर के इलाज की नवीनतम सर्जिकल प्रक्रिया है। यहाँ पर दूसरा बताया कि आहार में परिवर्तन, मतलब डाइट्स वगैरह में चेंजेस करना होता है। आपको कोई भी सर्जरी करिए, चाहे मॉडर्न सिस्टम से करिए चाहे आयुर्वेद सिस्टम से करिए, आपको डाइट में चेंजेस करना होता है। लघु आहार, सुपाच्य आहार, लिक्विड फूड आप देते हैं, चाहे कोई भी सर्जरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखिए लिखने का तरीका समझिए, कब्ज न हो इसीलिए थोड़ा बहुत परिवर्तन। अरे भाई साहब, इसमें भी आप मैक्सिमम परिवर्तन करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ठीक नेक्स्ट बता रहा है, रोग की स्थिति के अनुसार 15 दिन में रिकवरी, रोग की स्थिति के अनुसार 2 दिन बाद ऑफिस, ठीक है दोस्तों। इसमें भी आप क्षार सूत्र से सर्जरी करने के बाद आप ऑफिस वगैरह जा सकते हैं। 15 दिन नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन विदिन 1 वीक लगती है। इसमें तुरंत आप ऑफिस जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों में लगभग समय सेम ही लगता है, ठीक है। रिकवरी में दर्द, क्षार सूत्र से सर्जरी में ये बताते हैं कि रिकवरी के दौरान दर्द होता है, थोड़ा बहुत तो दर्द होगा दोस्तों, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता, ये इनका कहना है, ठीक है। कई घंटों की प्रक्रिया, क्षार सूत्र की सर्जरी, इनका कहना है कि कई घंटे का जो सर्जिकल प्रोसीड्यूर चलता है, जो कि गलत है। इसमें कहते हैं कि आधे घंटे की प्रक्रिया। हाँ ठीक है, वो मशीनरी से किया जाता है तो थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन कई घंटे इसमें भी क्षार सूत्र में नहीं लगती है, ठीक है। आधा घंटा में उपचार इन्होंने इधर बताया, उपचार में लंबा समय। अब मतलब कि जो क्षार सूत्र से सर्जरी कराइएगा तो आधे घंटे में आप ठीक हो जाइएगा, ऐसा उपचार में आधा घंटा समय बता रहे, और इसमें उपचार में लंबा समय। और सबसे लास्ट पॉइंट बताया है कि क्षार सूत्र की सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन लेजर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। जो भी लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट होंगे उन सबको पता होगा दोस्तों कि क्षार जो है वो अपने आप में, जहाँ भी क्षार हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जैसे आपका जो लेजर सर्जरी से इन्फेक्शन का चांसेस नहीं रहता, वैसे ही क्षार सूत्र के सर्जरी में भी चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। तो इनके कई बातों में ऑब्जेक्शन किया गया है, ठीक है, NCISM ऑफिशियल के द्वारा। अब देखिए इसमें क्या क्लैरिफिकेशन आती है, लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है कि क्षार सूत्र और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कुछ तो डिफरेंस है। अगर आप क्षार सूत्र से सर्जरी कराते हैं तो फिर से री होने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन लेजर सर्जरी से कराते हैं तो री होने के चांसेस रहते हैं। कई बार आपका जो है वो पाइल्स, फिस्टुला, ये सब जो है उसमें होने के री होने के चांसेस जो आपका लेजर सर्जरी में ज़्यादा है। क्षार सूत्र सर्जरी में बहुत ही कम चांसेस है कि फिर से ऐसा हो, और 100% रिजल्ट, लगभग 100%। एक आध वो लाखों में एक आध कुछ गड़बड़ा जाए तो अलग बात है, लेकिन लेजर सर्जरी में केसेस ज़्यादा गड़बड़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो ये बोलूँगा क्षार सूत्र सर्जरी बेस्ट है इन कंपेरिजन टू लेजर सर्जरी। लेकिन इनका जो रेफरेंस है, जिसको लेकर के अभी जो फिंगर रेज किया गया है, इनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया है NCISM ऑफिशियल के द्वारा। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।